क्या आप जानते हैं, आपका दिमाग हर सेकंड चमत्कार कर रहा है, लेकिन शायद आप उसे सही तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। कभी आपने सोचा है कुछ लोग हर चीज इतनी जल्दी कैसे सीख लेते हैं? क्यों कुछ लोग एक साथ कई काम करते हुए भी शांत और फोकस्ड रहते हैं, जबकि हम छोटे से काम में भी घबरा जाते हैं, स्ट्रेस लेने लगते हैं? और क्यों कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी, याददाश्त और सोचने की ताकत से पूरी दुनिया को चौंका देते हैं? क्या उनका दिमाग हमसे अलग बना है, या फिर उन्होंने बस दिमाग को चलाने के सही नियम समझ लिए हैं? आज की इस कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको ये समझाती है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है और आप उसे कैसे अपने लिए काम करा सकते हैं। ये किताब है जॉन मडीना की प्रसिद्ध पुस्तक ब्रेन रूल्स। ये सिर्फ दिमाग की साइंस नहीं बताती, बल्कि ये सिखाती है कि हर इंसान अपने ब्रेन को एक सुपर कंप्यूटर में बदल सकता है। बस ज़रूरत है उसे समझने, उसे संभालने और सही नियमों से चलाने की। पहले आप कुछ पल अपने लिए लीजिए, आंखें बंद करें और मन में सिर्फ ये वाक्य दोहराएं: मैं कर सकती हूँ, मैं जीतूंगी, मैं रुकूंगी नहीं, मैं बढ़ती रहूंगी। मेरे अंदर वो ताकत है जो हर मुश्किल को आसान बना सकती है। मेरा मन शांत है लेकिन दृढ़ है। मेरा फोकस साफ है, मेरी दिशा तय है। मैं अपनी किस्मत खुद लिखती हूँ। अब जब आपका मन तैयार है, तो आइए दिमाग के इन 8 अद्भुत नियमों को समझते हैं, जो आपकी सोच, सीखने की गति और सफलता तीनों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। रूल 1, फोकस। जहां ध्यान वहीं ज्ञान। हमारा दिमाग वहीं सीखता है जहां हमारा ध्यान जाता है, लेकिन आज के समय में ध्यान टिकाना सबसे मुश्किल काम बन गया है। हर जगह शोर है, नोटिफिकेशन का, सोशल मीडिया का और हमारे अपने विचारों का। आपने गौर किया होगा, जब हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं जो हमें सच में पसंद हो, तो वक्त कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। हर सीन, हर डायलॉग हमारे दिमाग में बस जाता है। लेकिन जब वही क्लास या मीटिंग हमें बोरिंग लगती है, तो कुछ ही मिनटों में मन भटकने लगता है, कभी मोबाइल की तरफ, कभी किसी और सोच की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ उसी चीज़ को अब्जॉर्ब करता है जहां हमारा ध्यान पूरी तरह से लगा हो। ब्रेन एक्सपर्ट जॉन मेडीना कहते हैं, हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब हम एक साथ मोबाइल, टीवी और काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा ब्रेन बार बार स्विच करता है। हर बार ये स्विच करना हमारी एनर्जी और ध्यान दोनों को खा जाता है। सोचिए, अगर आपका दिमाग एक स्पॉटलाइट की तरह है, तो जहां ये रोशनी पड़ती है वही चीज़ साफ दिखाई देती है, बाकी सब धुंधला हो जाता है। अब अगर आप उस रोशनी को हर सेकंड किसी नई चीज़ पर घुमा देंगे, तो कुछ भी पूरी तरह से साफ नहीं दिखेगा, न काम पूरा होगा, न दिमाग शांत रहेगा। तो अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो अपने ध्यान की इस रोशनी को एक ही दिशा में मोड़िए। एक समय में एक काम कीजिए, क्योंकि जब आप एक चीज़ पर पूरा दिल और दिमाग से फोकस करते हैं, तो ना सिर्फ आपका काम बेहतर होता है, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाता है। याद रखिए, एकाग्रता ही सफलता की असली कुंजी है। जहां ध्यान जाएगा, वहीं से ज्ञान निकलेगा। रूल 2, नींद दिमाग का रिचार्ज बटन। सोचिए, अगर आपका फोन दिन भर चलता रहे लेकिन आप उसे चार्ज न करें, तो क्या वो अगले दिन काम करेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी है। अगर उसे आराम नहीं मिलेगा, तो वो भी ओवरहीट हो जाएगा, धीमा, थका हुआ और ध्यान खोने वाला। नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये हमारे दिमाग का रिचार्ज टाइम है। जब हम सोते हैं, तो हमारा ब्रेन दिन भर की सारी जानकारी को सॉर्ट करता है, कौन सी बातें ज़रूरी हैं, कौन सी नहीं। महत्वपूर्ण यादें लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती हैं और बेकार की बातें खुद ब खुद डिलीट हो जाती हैं। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते, तो इसका असर हर जगह दिखता है। सुबह उठते ही मूड खराब, दिन भर आलस, ध्यान भटकना और दिमाग का सही से काम न करना। ऐसे में आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, फोकस नहीं बना पाएंगे। इसलिए याद रखिए कि नींद मेहनत की दुश्मन नहीं है, बल्कि मेहनत का सबसे बड़ा साथी है। अच्छी नींद का मतलब है तेज दिमाग, बेहतर मूड और मजबूत याददाश्त। तो अगली बार जब आप देर रात तक जागने का सोचें, तो बस एक बात याद रखें, आपका दिमाग भी चार्ज होना चाहता है। उसे नींद दीजिए, ताकि वो अगले दिन आपकी तरह पूरे जोश से काम कर सके। रूल 3, एक्सरसाइज। हिलाओ तन, जगाओ मन। हमारा दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं बना, वो बना है चलने, खोजने और एक्टिव रहने के लिए। लेकिन आजकल हम ज़्यादातर समय बैठे रहते हैं, फ़ोन पर, लैपटॉप पर या टीवी के सामने।
धीरे धीरे शरीर सुस्त होने लगता है और दिमाग भी अपनी चमक खोने लगता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कता है, रक्त पूरे शरीर में तेजी से दौड़ता है और वही रक्त ऑक्सीजन को लेकर सीधे आपके दिमाग तक पहुंचता है। यहीं से जादू शुरू होता है। दिमाग में नई ऊर्जा भर जाती है, सोच साफ होती है, मूड हल्का होता है और अंदर से एक ताजगी महसूस होती है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि जो लोग हफ्ते में सिर्फ 3 बार भी तेज चलना शुरू करते हैं, उनका फोकस और याददाश्त लगभग दोगुनी हो जाती है। क्योंकि जब शरीर चलता है तो दिमाग भी जागता है। अगर कभी लगे कि मन थक गया है, काम करने का मन नहीं कर रहा या दिमाग बंद सा लग रहा है, तो बस 20 मिनट के लिए टहल लीजिए। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, घर की छत पर, गली में या पार्क में बस थोड़ा सा चलिए। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में आपका शरीर नहीं, आपका मन भी तरोताजा हो जाएगा। एक्सरसाइज सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की भी एक्सरसाइज है। ये आपको तनाव से दूर रखती है, नींद बेहतर बनाती है और दिमाग को तेज और फोकस रखती है। इसलिए याद रखिए, जो शरीर को हिलाता है वो अपने मन को जगाता है। थोड़ा चलिए, थोड़ा पसीना बहाइए, क्योंकि हर कदम के साथ आपका दिमाग और आपकी सोच दोनों मजबूत बनती हैं। रूल 4, स्ट्रेस। शांत दिमाग ही स्मार्ट दिमाग है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि परीक्षा से ठीक पहले सब कुछ याद था, लेकिन जैसे ही पेपर सामने आया दिमाग खाली हो गया? या फिर किसी मीटिंग में आपने पूरा प्रिपरेशन किया, लेकिन बोलते वक्त सब गड़बड़ हो गया? ये सब सिर्फ आपकी गलती नहीं होती, ये होता है स्ट्रेस का असर। जब हम ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। शुरुआत में ये हमें सतर्क रखता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बना रहे तो ये हमारे दिमाग के लिए जहर बन जाता है। कोर्टिसोल दिमाग के उन हिस्सों को कमज़ोर करता है जो याददाश्त, सीखने और निर्णय लेने के काम आते हैं। इससे हमारी सोच धुंधली पड़ जाती है, ध्यान टूटने लगता है और आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। स्ट्रेस हमारे दिमाग को थका देता है। जैसे मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स एक साथ चल रहे हों तो फ़ोन स्लो हो जाता है, वैसे ही ज़रूरत से ज़्यादा चिंता हमारे दिमाग को ओवरलोड कर देती है। लेकिन अच्छी बात यह है, स्ट्रेस को हराना बहुत मुश्किल नहीं है। बस 3 आसान आदतें अपनाइए। पहला, चलिए। थोड़ा टहलना, खुली हवा में कुछ मिनट बिताना आपके शरीर और दिमाग दोनों को रीसेट कर देता है। दूसरा, गहरी सांस लीजिए। जब आप धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते हैं तो आपका शरीर दिमाग को एक संदेश भेजता है कि अब सब ठीक है, रिलैक्स करो। सिर्फ 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग भी आपका दिल और दिमाग दोनों शांत कर देती है। तीसरा, किसी अर्थपूर्ण काम पर ध्यान दीजिए। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपके अंदर शांति लाए, जैसे किसी की मदद करना, डायरी लिखना या अपने किसी छोटे लक्ष्य पर काम करना। ऐसे काम आपको तनाव से दूर ले जाते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि जिंदगी सिर्फ भागदौड़ नहीं है। याद रखिए, स्मार्ट वही नहीं होता जो बहुत जानता है, बल्कि वही जो हर हाल में शांत रह सकता है। जब दिमाग शांत होता है तो सोच साफ होती है, और जब सोच साफ होती है तो हर फैसला सही दिशा में जाता है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको टेंशन दे तो बस एक गहरी सांस लीजिए, थोड़ा चलिए और खुद से कहिए कि मैं शांत हूँ और मैं सक्षम हूँ। रूल 5, वायरिंग। हर दिमाग अलग है। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग गणित बहुत जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन वही लोग कहानी लिखने या बोलने में उतने अच्छे नहीं होते? या कोई इंसान जो म्यूजिक में कमाल करता है, वो शायद साइंस में उतना अच्छा ना हो? ऐसा इसलिए क्योंकि हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता। हर दिमाग की अपनी अलग वायरिंग होती है। कोई देखकर जल्दी सीखता है, कोई सुनकर और कोई करके समझता है। किसी का दिमाग शब्दों से खेलता है तो किसी का आंकड़ों से। कोई शांति में अच्छा सोचता है तो कोई हलचल में अपना बेस्ट देता है। मतलब हर दिमाग का अपना तरीका है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी फिंगरप्रिंट्स अलग होती हैं, वैसे ही हर ब्रेन की वायरिंग भी यूनिक होती है। इसलिए जब कोई कहे मुझसे नहीं होता, तो जवाब दीजिए अभी नहीं होता, क्योंकि हर दिमाग बदल सकता है। वो नया सीख सकता है, नई आदतें बना सकता है और खुद को पहले से बेहतर बना सकता है, अगर उसे सही दिशा, सही माहौल और थोड़ा धैर्य मिले। आपका दिमाग भी एक मशीन नहीं है जो बस एक ही तरीके से काम करे। ये एक लचीली प्रणाली है जो हर दिन अपने कनेक्शन बदलती है, नई चीजें जोड़ती है और पुरानी चीजें सुधारती है। जब आप कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो गाना हो, स्किल हो या कोई भाषा,
आपका ब्रेन अंदर ही अंदर अपनी वायरिंग बदल रहा होता है। हर नई कोशिश, हर नई गलती आपके दिमाग को और मजबूत बना रही होती है। तो अगर कभी ऐसा लगे कि आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं, तो याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं बन सकते। इसका मतलब बस इतना है कि आपके दिमाग को थोड़ा और टाइम और ट्रेनिंग चाहिए। हर दिमाग सीख सकता है, हर दिमाग बढ़ सकता है। बस उसे मौका दीजिए और खुद पर यकीन रखिए, क्योंकि असली इंटेलिजेंस वही नहीं है जो सब कुछ तुरंत कर ले, बल्कि वो है जो गिरकर भी फिर से उठना जानता है। रूल 6, अटेंशन। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। क्या आपको लगता है कि आप एक साथ कई काम संभाल सकते हैं, जैसे पढ़ाई करते हुए इंस्टाग्राम देखना या यूट्यूब पर वीडियो चलाकर असाइनमेंट पूरा करना? अगर हाँ, तो एक बात जान लीजिए, मल्टीटास्किंग एक झूठ है। असल में हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही काम पर पूरी तरह ध्यान दे सकता है। जब आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, तो आपका ब्रेन उस बीच में एक छोटा सा पॉज लेता है। वो पॉज बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर दिन भर आप ऐसा कई बार करते हैं, तो यही छोटे छोटे पॉज मिलकर आपकी एनर्जी और टाइम दोनों खा जाते हैं। रिसर्च कहती है कि जो लोग बार बार ध्यान बदलते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी करीब 40% तक घट जाती है। यानी आप सोचते हैं कि आप ज्यादा काम कर रहे हैं, पर असल में आप धीरे और थके हुए दिमाग से काम कर रहे होते हैं। मल्टीटास्किंग से न सिर्फ आपका फोकस टूटता है, बल्कि आपकी मेमोरी और क्रिएटिविटी भी कमजोर पड़ती है, क्योंकि जब ब्रेन को बार बार दिशा बदलनी पड़ती है, तो वो किसी भी काम को गहराई से नहीं कर पाता। तो अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो बस एक चीज याद रखिए, एक वक्त में एक ही काम। जब पढ़ाई करें तो सिर्फ पढ़ाई करें, जब किसी से बात करें तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें। फोन साइड में रखें, नोटिफिकेशन बंद करें और 25 मिनट तक सिर्फ उसी काम में डूब जाएं। इसे ही कहते हैं डीप फोकस, जहां आपका ध्यान बिखरा नहीं होता, बल्कि एक ही दिशा में केंद्रित होता है। और जब आपका ध्यान गहराई से एक काम में होता है, तो आप कम वक्त में ज्यादा और बेहतर काम कर पाते हैं, वो भी बिना थके, बिना तनाव के। याद रखिए, जो ध्यान में है वो ही जीवन में है। अगर आपका ध्यान बिखरा है, तो आपकी जिंदगी भी बिखर जाएगी, लेकिन अगर आपका ध्यान केंद्रित है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आज से मल्टीटास्किंग का झूठ छोड़िए और सिंगल फोकस की सच्चाई अपनाइए, क्योंकि दुनिया में असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो एक समय में एक ही दिशा में चलते हैं, पूरे मन से, पूरे ध्यान से। रूल 7, मेमोरी। दिमाग भूलता नहीं, बस गलत तरीके से याद रखता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी का चेहरा तो याद रहा, लेकिन नाम भूल गए, या फिर कल जो पढ़ा था आज सब धुंधला सा लगने लगा? ऐसा इसलिए नहीं कि आपका दिमाग कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानकारी सही तरीके से स्टोर नहीं हुई थी। हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह है, लेकिन इसमें सेव बटन नहीं होता। ये खुद तय करता है कि कौन सी बात जरूरी है और कौन सी नहीं। अगर किसी जानकारी को आपने बस एक बार देखा, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है, यानी कुछ मिनटों या घंटों में गायब हो जाती है। लेकिन जब आप किसी बात को बार बार दोहराते हैं, उसे किसी अनुभव या भावना से जोड़ते हैं और फिर अच्छी नींद लेते हैं, तो वही बात लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है, यानी वो आपके दिमाग में लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। याद रखने का सबसे आसान तरीका है दोहराओ, जोड़ो और आराम करो। पहला, दोहराओ। जो भी सीखे उसे बार बार दोहराइए। हर बार दोहराने से दिमाग उस जानकारी को महत्वपूर्ण मानने लगता है। दूसरा, जोड़ो। नई जानकारी को किसी पुरानी याद, अनुभव या भावना से जोड़िए। जैसे अगर आप किसी का नाम सीख रहे हैं, तो उसे किसी खास चीज से लिंक कर लीजिए। उदाहरण के लिए राहुल का नाम रनिंग राहुल के रूप में याद करें। दिमाग को कहानियां पसंद है, इसलिए जोड़ने से याद रहना आसान हो जाता है। तीसरा, आराम करो। नींद वो समय है जब आपका ब्रेन दिन भर की सारी जानकारी को व्यवस्थित करता है। जो जरूरी होता है उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखता है और जो फालतू होता है उसे मिटा देता है। इसलिए अगर आप पूरी नींद नहीं लेते, तो आपका ब्रेन सेव का काम ही पूरा नहीं कर पाता। आपने मेहनत तो की, लेकिन याद कुछ नहीं रहा। यानी रात की नींद दिन की पढ़ाई जितनी ही जरूरी है। नींद आपके ब्रेन की सेव और सॉर्ट प्रोसेस है। तो अगर आप कुछ याद रखना चाहते हैं, सिर्फ पढ़िए मत, उसे महसूस कीजिए, दोहराइए और फिर चैन से सो जाइए। याद रखिए, दिमाग भूलता नहीं, बस सही तरीके से याद नहीं करता। अगर आप उसे सही माहौल दें, तो वो हर बात, हर याद हमेशा के लिए संभाल कर रख सकता है। रूल 8, रेस्ट। सोया हुआ दिमाग सबसे ज्यादा काम करता है। सुबह जब आप उठते हैं और कोई नया आइडिया दिमाग में आता है, तो वो यूं ही नहीं आता। वो आपके दिमाग की रात भर की मेहनत का नतीजा होता है।
जब आप सोते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग भी सो रहा होता है। असल में उस वक्त आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। वो दिन भर के सारे अनुभव, बातें और यादें इकट्ठा करता है, उन्हें साफ करता है, महत्वपूर्ण चीज़ों को सहेजता है और बेकार डेटा को मिटा देता है। आपका ब्रेन नींद के दौरान अपने अंदर एक तरह की सफाई करता है, जैसे कोई फाइलों को सही जगह पर रख रहा हो, डस्ट हटा रहा हो और जगह खाली कर रहा हो ताकि नई बातें सीख सके। इसीलिए जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग पहले से ज़्यादा फ्रेश, क्लियर और क्रिएटिव महसूस करता है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग पूरी नींद लेकर काम करते हैं वे जागे रहने वालों से 40% ज़्यादा क्रिएटिव और सटीक होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग रिफ्रेश होता है, वो ज़्यादा जल्दी सोच पाते हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से जोड़ पाते हैं। नींद को बहुत लोग आलस समझते हैं, पर सच तो यह है कि नींद आलस नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है। आप अपने दिमाग को समय दे रहे होते हैं ताकि वो खुद को रिचार्ज कर सके। थका हुआ दिमाग सोच नहीं पाता, निर्णय नहीं ले पाता, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन एक रेस्टेड दिमाग, वो शांत भी रहता है, क्रिएटिव भी होता है और मुश्किल वक्त में भी सही सोच पाता है। इसीलिए अगली बार जब कोई कहे कि सोने से टाइम वेस्ट होता है तो मुस्कुराकर कहिए, सोना मेरा दिमाग चार्ज करता है। क्योंकि सच्चाई ये है, जब शरीर आराम करता है तब दिमाग काम करता है। तो नींद को कमजोरी मत समझिए, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक रेस्टेड ब्रेन वही है जो अगले दिन चमत्कार कर सकता है। अंतिम संदेश है, आपका दिमाग मशीन नहीं, एक बगीचा है। उसे रोज सींचो, साफ रखो और आराम दो, तभी वो ऐसे विचारों के फूल खिलाएगा जो दुनिया बदल देंगे। काम करो पर खुद को मत थकाओ, सीखो पर रुकना मत भूलो, आराम करो ताकि कल और तेज सोच सको। जॉन मेडिना कहते हैं, दिमाग वही करता है जो आप उसे सिखाते हैं, तो इसे सिखाओ फोकस करना, आराम करना और बढ़ते रहना। क्योंकि जब दिमाग सही चलता है, जिंदगी अपनी मंजिल खुद बना लेती है। और सोचिए, अगर आप इन ब्रेन रूल्स को अपनाएं तो आप तेजी से सीखेंगे, ज्यादा याद रखेंगे और अपनी दिमाग को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेंगे। अगर कुछ नया सीखा हो तो शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए AS बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हर किताब बोलती है और हर सुनने वाला बदल जाता है।